स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद लता में। उड़द की दाल से बने दही बड़े खाने में बेहद टेस्टी लगते हैं और आजकल तो श्राद्ध चल रहे हैं। कहते हैं श्राद्ध में उड़द की दाल की बनी हुई चीज़ ज़रूर बनानी चाहिए। आप कुछ भी बनाइए तो ऐसे में आप उड़द की दाल के ये दही बड़े बनाइए। खाने में बेहद टेस्टी लगते हैं और बनाने बेहद आसान हैं। बस कुछ बातों का इनको बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो फिर ये या तो बाहर से जल जाते हैं या बीच में इनमें गुठली रह जाती है। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगी, कुछ ट्रिक्स हैं, जिससे आपके दही बड़े भी बेहद सॉफ्ट बनेंगे। और इन्हें बनाने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप साथ में इमली की चटनी बनाएँ या हरे धनिया पुदीने वाली चटनी बनाएँ या चाट मसाला, सभी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ दही बड़े बनाइए और बड़े बनाइए उड़द की दाल के और इन्हें दही के साथ और सिर्फ़ नमक मिर्च डालकर भी खाएँगे, तब भी ये बेहद टेस्टी बनते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट हमारे दही बड़े बने हैं। दबाएँगे बिल्कुल दब रहे हैं, अंदर से एकदम जाली वाले। बड़े बनाने के लिए मैंने 1 कप उड़द की दाल ली है, धुली हुई उड़द की दाल ली है मैंने। दाल में देखिए नमक की डलियाँ जब भी मैं दाल को स्टोर करके रखती हूँ कोई भी, तो मैं उसमें इस तरह से साबुत नमक की डलियाँ डाल देती हूँ। इससे हमारी दाल साल भर भी बिल्कुल खराब नहीं होती। सभी नमक की डलियाँ निकाल लेते हैं और इस दाल को हमें बहुत अच्छे से वॉश करना है। उड़द की दाल में एक पाउडर सा आता है, लगा होता है, तो उसको हमें बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है। कम से कम आप 6-7 बार दाल को ज़रूर धोइए और अगर आप इसको 3-4 घंटे भी भिगा कर रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से गल जाती है। आप यदि चाहें तो आप इसको ओवरनाइट भी सोक करके रख सकते हैं। ये मैंने 4 घंटे के लिए इसको भिगोया था, दाल बहुत अच्छे से भीग गई है और देखिए गल गई है। अगर आप इसको तोड़ेंगे दाल को तो ये टूट रही है और यदि आपने दाल को रात भर भिगा के रखा है तो फिर आप इसको सवेरे उठकर पानी को 4-5 बार बदल दीजिए। अदरवाइज़ इस दाल में स्मेल बहुत जल्दी हो जाती है उड़द की दाल में, तो पानी को आप बदल दीजिए 4-5 बार। अब दाल भीग गई है, इसका मैंने सारा पानी निथार दिया है। अब इसको मिक्सी के जार में डालकर हम पीसेंगे। पीसने के लिए हमें पानी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर अगर आपको यदि रिक्वायरमेंट लगती है, दाल नहीं पिस रही, तो आप फिर 2-2 चम्मच करके ही पानी डालिए। हमें दाल को बहुत पतला नहीं करना और पीसते हुए हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें इसको बिल्कुल एकदम फाइन नहीं पीसना, एकदम महीन नहीं पीसना दाल को। दाल जब हम पीसेंगे तो दाल थोड़ी दरदरी होनी चाहिए। देखिए मैंने पीसा है, मैंने सिर्फ़ 2 चम्मच ही पानी का इस्तेमाल किया था। एकदम गाढ़ा-सा पेस्ट बना है हमारी दाल का। इसको निकाल लेते हैं और आप देखिए दाल थोड़ी दरदरी है, आपको मोटी लग रही होगी देखने में। इसको एकदम अगर आप महीन पीस लेंगे और जब फिर हम इसके बड़े बनाते हैं ऑयल में, तलते हैं उनको, तो वो फट जाते हैं। इसलिए हमें दाल को थोड़ा दरदरा रखना ज़रूरी है। नहीं तो ये जैसे बम फटता है, ऐसे दही बड़े हमारे जो हैं, ये ऑयल में फटने लगते हैं। थोड़ा-सा आप इसका चीज़ का ध्यान रखिए कि पानी को आपने 4-5 बार बदल देना है, दाल को थोड़ा मोटा पीसना है, पानी बिल्कुल नहीं मिलाना आपको दाल पीसते हुए या अगर डालना है तो सिर्फ़ 2 चम्मच के करीब और इसको हल्का-सा आप किसी बोल में या तो व्हिस्कर से फेंट लीजिए या फिर परात में डाल के इसको फेंट लीजिए। बहुत ज़्यादा इसको फेंटने की ज़रूरत नहीं है और चेक करने के लिए आप किसी बोल में आप पानी ले लीजिए और इसमें एक छोटी-सी आप इस तरह से दाल की पकौड़ी तोड़कर देखिए। अगर ये ऊपर तैर रही है, इसका मतलब दाल हमारी पकौड़े बड़े बनाने के लिए रेडी है। देखिए एकदम फ्लोट कर रही है ऊपर और उड़द की दाल से आप जब भी कुछ चीज़ बनाएँ तलने के लिए, तो उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर डालिए, उससे फिर हमारे बड़े फटते नहीं हैं तेल में। मैंने चौथाई चम्मच जीरा लिया है, 1 हरी मिर्च काट ली थी और 1 अदरक का टुकड़ा था, उसको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। सभी चीज़ों को इसमें डाल दिया है और अब सभी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिला के फेंट लेंगे। सभी चीज़ें मिक्स हो जाएँगी। अब हम जब बड़े बनाएँगे तो हमारे बड़े ऑयल में बिल्कुल नहीं फटेंगे। कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया है, मीडियम टू लो फ्लेम पर। ऑयल गरम हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा-सा दाल का बैटर डाल के देखेंगे। अब देखिए बिल्कुल हल्के बबल्स उठ रहे हैं, ऐसा ही हमें ऑयल चाहिए। हमें ऑयल को बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना। यदि हमारा ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ होगा, तो बड़े अंदर से कच्चे रह जाएँगे, दाल उड़द की जो है वो कच्ची रह जाएगी। देखिए ये सिक गई है, निकाल लेते हैं और गैस की फ्लेम मीडियम टू लो ही रखनी है। अब इसमें अपने बड़े डालते रहेंगे और गाढ़ा बैटर है देखिए, तो बहुत अच्छे से हम बड़े बना
पाएंगे इसमें ऑयल में डाल के। जितने बड़े आराम से कढ़ाई में आ जाते हैं उतने ही डालेंगे। और आप देखिए जैसे हम बड़े डाल रहे हैं तो पहले वाले जो बड़े हैं वो फूलने स्टार्ट हो गए हैं। जैसे जैसे ये तलने लगते हैं तो ये एकदम फूलने लगते हैं और ये फूल के बिल्कुल डबल हो जाते हैं। आप देखिए, और जैसे ही ये नीचे से अच्छे से सिक जाएंगे तो फिर ये अपने आप पलट भी जाएंगे, आपको पलटने की भी इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, जैसे ही ये थोड़ी देर में नीचे से सिकते हैं बड़े तो ये एकदम अपने आप पलट जाते हैं। अब हम इनको हल्का सा चम्मच से या पलटे से हल्का सा इस तरीके से पलट लेंगे। चारों तरफ से इसको सेकना है हमें, चारों तरफ से अच्छे से सिक जाने चाहिए। और गैस की फ्लेम मीडियम टू लो ही रखेंगे, तभी ये अंदर से भी अच्छे से सीखेंगे और बाहर से भी अच्छे से सीखेंगे। कि चारों तरफ से पलट लेंगे सभी बड़ों को, हल्के हाथ से बिल्कुल इनको चलाएंगे और हल्का गोल्डन कलर आने तक इनको हम फ्राई करेंगे। वैसे आप इनको चाहे जितना मर्जी आप फ्राई कर लीजिए, डार्क कलर ले आइए, पर जब हम इनको पानी में भिगा कर रखेंगे तो ये बिल्कुल वाइट कलर के हो जाते हैं थोड़ी देर में ही। सीख गए हैं हमारे बड़े, इन्हें निकाल लेते हैं। देखिए आपको देखने से ही पता लग रहा होगा एकदम सॉफ्ट बने हैं, बहुत अच्छा कलर आया है। अब दूसरा बैच भी इसी तरीके से तल लेते हैं, फ्लेम को मीडियम ही कर लेंगे और अपने बड़े इसमें डालते जाएंगे। और जैसे आप डालते जाएंगे तो पहले वाले जो बड़े हैं वो फूलना स्टार्ट हो जाते हैं। आप चाहें तो किसी बर्तन में आप पानी लेकर रख सकते हैं, किसी बोल में, और उसमें नमक डालकर रख सकते हैं। और जब बड़े आप निकालें तो डायरेक्ट फिर आप इन बड़ों को उस पानी में डालते जाइए, नमक के पानी में। उससे बड़े नमक का पानी पी लेंगे और अंदर से फीके नहीं रहेंगे। या फिर आप इस तरीके से पहले बड़े बना लीजिए। देखिए थोड़ी सी दाल और बच गई है अभी, इसके भी बड़े तोड़ लेते हैं। बहुत जल्दी ये सीख जाते हैं, 3 से 4 मिनट में हमारा एक बैच तलकर तैयार हो जाता है। और बहुत ज़्यादा हमने इनको डार्क नहीं करना, गैस की फ्लेम को हाई नहीं करना, बिल्कुल लो टू मीडियम रखना है। और जैसे ही ये गोल्डन कलर के होंगे इनको निकाल लेते हैं। देखिए सभी बड़ों को एक प्लेट में मैंने निकाल लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितने सॉफ्ट हमारे बड़े बने हैं। आप इनको दबाइए हाथ से, बिल्कुल अच्छे से दब रहे हैं। ये देखिए, तोड़ेंगे तो बिल्कुल अंदर से एकदम जाली बनी हुई है, कोई गुठली नहीं है। देखिए कितने सॉफ्ट है। कोई भी आप उठाइए, देखिए एक और दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, दबाइए बिल्कुल अच्छे से, ये कितनी अच्छे से प्रेस हो रहा है। तोड़ेंगे तो अंदर से बिल्कुल एकदम जालीदार हमारे बड़े बने हैं। अब एक बड़े बोल में पानी ले लिया है, इसमें आधा चम्मच के करीब नमक डाल के इसको अच्छे से घोल लेंगे। और उड़द की दाल के जो बड़े हैं इसमें आप हींग का प्रयोग जरूर कीजिए। चौथाई चम्मच मैं हींग डाल रही हूँ। बहुत लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है कि उड़द की दाल डाइजेस्ट नहीं होती, तो उड़द की दाल में आप हींग का प्रयोग ज़रूर कीजिए। एक तो ये डाइजेस्ट आसानी से हो जाती है और हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है बड़ों में। अब इसमें अपने जितने आपने बड़े बनाने हैं उस हिसाब से आप बड़े बना लीजिए, डाल दीजिए पानी में। और यदि आपने ज़्यादा बड़े बना लिए हैं तो सूखे ही बड़े आप उनको ठंडा कर लीजिए और फिर किसी जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़र में रख दीजिए 15-20 दिन तक, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और जब आपने खाने हो तो निकालिए, गर्म पानी में डालिए, सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर आप उनके दही बड़े बना लीजिए। और यदि पानी में भिगाए हुए ये बड़े आपने ज़्यादा भिगा लिए हैं तो हल्का सा पानी निचोड़कर इनका, और फिर इनको 3-4 दिन तक फ्रिज में ही रखिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। देखिए सूखे बड़े जो थे वो मैंने फ्रिज में रख दिए, फ्रीज़र में रख दिए, और इन बड़ों को ढककर 10 मिनट के लिए रख दिया। ये देखिए 10 मिनट के बाद हमारे बड़े फूल कर देखिए दुगने से भी बड़े हो गए हैं। अब इनको बिल्कुल हल्के हाथ से आप निचोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर ज़रा सा भी अपने ज़्यादा टाइट निचोड़ा तो फिर ये चूरा होने लगेंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितने बड़े हो गए हैं साइज़ में। बिल्कुल हल्के हाथ से आप जब निचोड़ेंगे तो एकदम श्रिंक हो जाएंगे। और जैसे ही आप इनको पानी में डालेंगे तो ये दोबारा से अपनी शेप में फूल के आ जाएंगे। देखिए बहुत अच्छे बड़े बने हैं। तो बना लेते हैं इनको दही बड़े।
बहुत हल्के हाथ से आपने पानी को निचोड़ना है, पर सारा पानी निचोड़ दीजिए। और इसके ऊपर फेंटा हुआ गाढ़ा एकदम दही डालेंगे। दही बड़े हैं तो दही की क्वांटिटी आप थोड़ी ज़्यादा डालिए। अच्छे से चारों तरफ फैलाते हुए खूब सारा दही डालिए और दही एकदम गाढ़ा हो। दही में मैंने 2 चम्मच चीनी मिला ली थी पिसी हुई, और साथ ही काला नमक डाला है आधा चम्मच। चीनी मिलाने से दही का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। अब थोड़ा-सा इसके ऊपर नमक डाल देते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। हमने बड़ों को जब पानी में भिगाया था, उसमें भी हमने नमक डाला था, तो नमक की क्वांटिटी का आप ध्यान रखिएगा। अब थोड़ी-सी 1 चुटकी के करीब मैंने लाल मिर्च ली है, लाल मिर्च डाल देते हैं इसके ऊपर, और साथ ही भुना जीरा और काली मिर्च का पाउडर, ये भी हल्का-सा इसके ऊपर डाल देते हैं। और मेरे पास ये मीठी इमली की खट्टी-मीठी चटनी थी, मैंने बनाकर रखी हुई है फ्रिज में, वो डाल देते हैं। इससे इनका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। थोड़ा-सा दही ऊपर से और डाल देंगे। लीजिए, हमारे दही बड़े बनकर खाने के लिए तैयार हैं। देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं, खाने में बेहद टेस्टी बने हैं, और देखिए कितने सॉफ्ट हैं। आप यदि स्पून बस रखेंगे और ये एकदम से एकदम कट गए हैं हमारे, देखिए एकदम जालीदार, अंदर से कितने जालीदार हमारे दही बड़े हैं। बेहद टेस्टी बने हैं, और बनाने तो कितने आसान हैं, आपने देख ही लिया है। बहुत जल्दी बनकर दही बड़े तैयार हो जाते हैं, और एकदम बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले, एकदम बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। और यदि आप चाहते हैं तो आप इन दही बड़ों को दोने में भी सर्व कर सकते हैं। उसके लिए आप प्लेट में एक दोना रखिए, उसमें फिर पानी निचोड़कर आप बड़े रखिए जितने आपने रखने हैं, और इनके ऊपर भी आप खूब सारा दही, नमक, मिर्च, जीरा पाउडर और इमली की खट्टी मीठी चटनी डालिए। और यदि आपके पास चटनी नहीं है इमली की, तो आप सिर्फ दही और उसके ऊपर मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर डालिए, तब भी दही बड़े खाने में बेहद टेस्टी लगते हैं। दही बड़े वैसे ऐसे ही सर्व किए जाते हैं। बड़े बना लीजिए, पानी उनका निचोड़ दीजिए, और फिर उनके ऊपर बहुत सारा गाढ़ा दही डालकर सिर्फ नमक और मिर्च डालिए आप। ऐसे आप खा के देखिए, आपको बहुत पसंद आएँगे। और यदि आप चाहते हैं तो आप इसके ऊपर इमली की खट्टी मीठी चटनी डाल लीजिए, चाट मसाला डाल लीजिए, थोड़े से उबले हुए आलू हैं वो डाल लीजिए, या पुदीना हरा धनिया की चटनी है वो डाल लीजिए, पुदीना पाउडर, सब कुछ आपके टेस्ट पर है। आपको जैसा अच्छा लगता है आप उस हिसाब से बनाइए। देखिए कितने बढ़िया हमारे दही बड़े बने हैं, एकदम सॉफ्ट। आप भी ऐसे ही दही बड़े बना सकते हैं, बहुत ईज़ी है। बस कुछ बातों का ध्यान रखिए, दाल को आप बहुत अच्छे से भिगोइए और धोइए पहले तो, और भिगोइए, बहुत ज़्यादा नहीं भिगोना, ज़्यादा भिगोने से दाल में स्मेल हो जाती है। अगर ज़्यादा भीग भी गई है तो आप उसका 5-6 बार पानी को बदल दीजिए, और थोड़ी देर उसको फ्रिज में रख दीजिए ठंडा होने के लिए। उसके बाद फिर आप दाल को फेंटिए, और तलते समय गैस की फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है। बहुत ज़्यादा नहीं सेंकना, कलर चेंज नहीं करना। और दही बड़ा बनाने से पहले आपने बिल्कुल हल्के हाथ से इसका पानी निचोड़ना है। बिल्कुल अगर आप ज़्यादा ज़ोर से निचोड़ेंगे तो वो चूरा हो जाएँगे। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।